हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने बात किए थे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित निकायों के बारे में, जिसमें 2 निकाय हमने कंप्लीट कर लिए थे, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड और राज्य वन्य जीव बोर्ड। इसका पिछले वीडियो में मैंने कवर कर लिया था, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसके बाद आज बात करते हैं तीसरा निकाय, जो कि है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, इसका गठन होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 38A के तहत, 38A या फिर 38 का के तहत। ठीक है, 38A या 38 का के तहत। हिंदी में का मिल जाएगा, इंग्लिश में ए मिल जाएगा, याद रखना है ये। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार इंपॉर्टेंट बात यह है कि केंद्र सरकार को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन करना चाहिए। क्वेश्चन यही बन जाता है कि कौन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन करता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और 2 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो केंद्र सरकार ही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन करती है, और उसमें से एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव होता है, और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो। अन्य सदस्यों की संख्या 10 से ज़्यादा ना हो, एक अध्यक्ष होगा। कार्य क्या होगा? चिड़ियाघर से संबंधित सभी रख रखाव, वन्यजीवों के संरक्षण, वन्यजीवों का कैसा क्या खान पान, विशिष्ट दिशा निर्देश, उनकी बीमारियां, उनका स्थानांतरण, ठीक है, और किसको किस पिंजड़े में रखना है, क्या रखना है, सभी नियम, दिशा निर्देश आदि कार्य होते हैं। इसके अलावा चिड़ियाघर में बंदी पशुओं का रख रखाव, और इसके अलावा मुख्य काम जो होता है वो होता है चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करना। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का कार्य होता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैद में पाले गए लुप्त प्राय प्रजातियों की स्टडी बुक का रख रखाव भी करना होता है। कैद में पाली गई लुप्त प्राय प्रजातियों को स्टडी बुक का रख रखाव करना भी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का काम होता है, जिसका उल्लेख है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि WPA 1972 के आर्टिकल 38A और 38 का में। ठीक है, अब बात करें चौथे नंबर की राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो इसका गठन होता है WPA 1972 की धारा 38 ठा या फिर 38L के तहत। हिंदी में ठा है, इंग्लिश में एल है। अब कहोगे ला हो सकता था, नहीं, ला नहीं है, ठा है, लेकिन आप 38L याद रखो। अगर कोई दिक्कत होगी तो इंग्लिश वाले ऑप्शन देखना, 38L। ठीक है, तो WPA 1972 के तहत केंद्र सरकार को, यहाँ भी देखो, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कौन कर रहा है? केंद्र सरकार को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन करना चाहिए। लेकिन कार्य में आइए तो इसका कार्य है अधिनियम द्वारा प्रदान की गई एक धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा, इंपॉर्टेंट, राज्य सरकार के द्वारा तैयार बाघ संरक्षण योजना को मंजूरी देना कार्य होता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का। इसका मतलब क्या हुआ? राज्य सरकार क्या करेगी? बाघ संरक्षण की योजना बनाएगी और उसको मंजूरी देगी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी करता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, और मुख्य लक्ष्य होता है मनुष्य वन्यजीव संघर्ष को कम करना। बाकी जितने भी बाघों से के संरक्षण से संबंधित कार्य हैं वो मैंने लिखे नहीं, आप समझ गए क्या कार्य होंगे। उनके फुटप्रिंट्स लेना, उनके स्ट्रिप्स देखना, उनकी संख्या गिनना, लोकेशन करना, जियो टैगिंग, दुनियादारी, वो सारे काम भी ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण करता है आर्टिकल 38L और 38 ठा के तहत। पांचवा और लास्ट की बात करें वो है बाघ और अन्य लुप्तप्राय प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो। इसका उल्लेख है आर्टिकल 38Y या 38 यानी 38 माह में, हिंदी वाला माह है, 38Y या 38 माह में। तो इसमें क्या है? तो WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक आदेश प्रकाशित करके
एक बाघ व अन्य लुप्तप्राय प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित कर सकती है। यानी ये भी कौन स्थापित करेगी? केंद्र सरकार ही। केवल एक अंतर ये आया है कि जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसके कार्य में राज्य सरकार द्वारा जो बाघ संरक्षण योजना है उसको मंजूरी कौन देगा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। मतलब इन तीनों प्राधिकरण को गठन करेगी केंद्र सरकार, और बाघ संरक्षण वाले में जो राज्य सरकार की बाघ संरक्षण योजना है उसको मंजूरी देगी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, तो बाघ और अन्य विलुप्तप्राय प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना भी केंद्र सरकार करेगी। कौन से आर्टिकल के तहत? 38Y और 38M के तहत। आर्टिकल कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन वाला नहीं, WPA 1972 का। ठीक है, इसका कार्य होगा जो इनके बाघ और लुप्तप्राय प्रजातियां होंगी उनके संरक्षण के संबंधित सामान्य जितने भी कार्य होते हैं उनके बारे में, उनके नियम बनाने के बारे में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कार्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देना और समय समय पर प्रासंगिक यानी कि उस समय कौन सी नीति अपनाई जाए और कानूनों को आवश्यक परिवर्तनों पर सुझाव देना भी कार्य होता है बाघ और अन्य लुप्तप्राय प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का। आर्टिकल इनके याद रख लेना। बाकी जो आर्टिकल हैं WPA 1972 के वो 1 या 2 वीडियो में सारे आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट हैं 66 में से वो कवर कर दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे के वीडियो में हम 2 छोटे छोटे वीडियो हैं, मानव वन्यजीव संघर्ष, एक 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा और हो सकता है कम ही का हो जाए, और एक है कार्बन क्रेडिट का वीडियो, तो वो भी जल्द आने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद।